बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस नंबर 12 की अकीदा तौहीद के हवाले से और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसके बाद अकीदा तौहीद को वाज़ेह करूँगा, फिर शिर्क को तफसील के साथ वाज़ेह करूँगा। तो हम ये वाबियत देवबंदियों के जो अकल खोपड़ी शरीफ है इनको दुरुस्त कर रहे हैं और इनके कान खींच रहे हैं कि तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफर के फतवे लगाते रहते हैं। तो आज की जो किस्त है किस्त नंबर 12 है और आज का जो अकीदा इस हवाले से कि आखिरत में जन्नत में हर जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जन्नत में दीदार होगा। जिन सुन्नी सही अकीदा को जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। इस वजह से अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द में वत्तफ़क़ू अहलुस सुन्नति अला वक़ूइहा फ़िल आखिरह कि तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि जन्नत में हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। लेकिन इस वाले से याद रखें, चूँकि आपको पता है अहले सुन्नत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो सुन्नी है, सुन्नी सही अकीदा ये सबसे ज़्यादा है और यही जन्नती जमात है और ये जमात है। बाकी ये फ़िरके हैं, वहाबी, देवबंदी, रवाफ़ी, शिये फ़िरके, ठीक है। रवाफ़िज़ के जो शिये इनके तो अकायदी कुफरियाँ, ये तो अपने कुफिया अकायद की वजह से दोज़खी हैं। बाकी वहाबियों देवबंदियों के जिनके कुफिया अकायद हैं वो भी दोज़ख में जाएंगे। तो इस वजह से जिसका अकीदा दुरुस्त है यानी सुन्नी सही अकीदा है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरत में जन्नत में दीदार होगा। इस हवाले से और इसका इनकार करने वाला शख्स अगर कोई कहता है जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नहीं होगा तो ऐसा शख्स अहले सुन्नत व जमात से खारिज और गुमराह है। इस वाले से हमारे पास बेशुमार दलाइल हैं, जैसे पारा नंबर 29 सूरह क़ियामा में इरशाद रब्बानी वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखने वाले होंगे। तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, जैसे रूहुल बयान पढ़ लें, तफसीर ग़ाज़िल पढ़ लें, कि मोमिनीन को अल्लाह का दीदार होगा, इन जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। तो इस हवाले से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है अन अबी हुरैरा अन्न अन्नास क़ालू या रसूलल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या क्या हम क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तदारून फ़िल क़ब्र लैलतल बद्र? क़ालू ला या रसूलल्लाह। क़ाल फ़हल तदारून फ़िश्शम्स लैसा दूनहा सहाब? क़ालू ला या रसूलल्लाह। क़ाल फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक। ये बुखारी किताबुत तौहीद में हदीस मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हें पूरे चाँद की रात को चाँद देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? लोगों ने अर्ज़ की, नहीं। आपने फरमाया, जब बादल हाइल न हो तो क्या सूरज देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? साहबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया, तुम इसी तरह देखोगे, यानी क़यामत के रोज़ तुम इसी तरह, जिस तरह तुम 14वीं रात का चाँद देखते हो ना और इसके देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते, इसी तरह तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी दीदार करोगे। तो जन्नत में हर मुसलमान को अल्लाह का दीदार होगा। इस वाले से फ़िक्र अकबर में मौजूद है, वल्लाहु यरा फ़िल आखिरह व यराहुल मुमिनून व हुम फ़िल जन्नति बिअयुनि उरूसिहिम, कि आखिरत में जन्नत में यानी जन्नत में मुसलमानों को अल्लाह का दीदार होगा और अपनी सर की आंखों के साथ अल्लाह का दीदार करेंगे। लेकिन ये जो देखना होगा बगैर जिहत के और बगैर कैफियत के होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से पाक है। अब इस हवाले से याद रखें, जो कुफ़ार होंगे वो अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में इरशाद रब्बानी कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हाँ बेशक वो इस दिन अपने रब के दीदार से महरूम रहे। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी ने लिखा है, जो कुफ़ार हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार से महरूम रहेंगे। अब याद रखें कि इस हवाले से जो औरतों के बारे से इख्तलाफ, लेकिन सही मौक़िफ़ यही है कि चाहे मर्द हों या औरतें हों उनको जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। अब ये दीदार किस रोज़ होगा भाई? इस वाले से मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है कि जन्नत में जुमा का जो रोज़ होगा, यानी दुनिया का जो दिन होते हैं अय्याम सात, उनमें से जो जुमा का दिन है उस दिन जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा। अब इस वाले से जन्नतियों में बाज़ के दर्जात बुलंद होंगे, बाज़ के दर्जात बुलंद नहीं होंगे। तो इस वाले से फतहुल बारी में मौजूद है, जिल्द नंबर 3 में मौजूद है कि जिस बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद होगा उसको सुबह और शाम, हर दिन सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। और जो आम जन्नती होंगे उनमें उनको हफ्ते में एक बार यानी जुमा के रोज़ अल्लाह का दीदार होगा। यानी जन्नत में दर्जात के लिहाज से जिसका दर्जा सब ज़्यादा बुलंद होगा, यानी दर्जात बुलंद होंगे तो उनके हर रोज़ होगा सुबह और शाम, और वैसे जो जिनके दर्जे बुलंद नहीं होंगे, दर्जात बुलंद नहीं होंगे, उनको जुमा के रोज़ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत से हम भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और वसीले से हमें, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, आल औलाद, हमारे असातिज़ा, तमाम मोमिनीन मोमिनात, हमारे रिश्तेदार जो हैं, चाहे नाना नानी हों, दादा दादी हों, मामू हों, और जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं, रिश्तेदार हैं दुनिया से चले गए, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस अता करे और अपना दीदार अता करे, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करे। और हर मुसलमान को ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बहरहाल इस वाले से हम वाबियों देवबंदियों की अकल को दुरुस्त कर रहे हैं कि तौहीद और शिर्क की आड़ में, तौहीद की आड़ में मुसलमानों पर शिर्क और कुफ़र के फतवे लगाते रहते हैं। मज़ीद अक़ीदा तौहीद के वाले से मैं वाज़ेह करूँगा और हमारे हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत के फ़तवाजात भी आ रहे हैं, उनका मुताला करें, उनको शेयर भी करें।